एक गांव में हरीश और कमला पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। कमला हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने हरीश को आकर खुशखबरी दी कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। हरीश ने कहा कि दो दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का और एक लड़की हुई है। हरीश लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद हरीश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। कमला को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन हरीश अपनी पत्नी से बोला कि हम दो दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसके कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। कमला ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन हरीश के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को हरीश को सौंप दिया। हरीश ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। हरीश अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 साल का हुआ तो उसने हरीश से बाइक दिलाने की जिद की। हरीश ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद हरीश के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता। एक दिन उसने हरीश और कमला दोनों को ही उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। हरीश और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर कमला ने हरीश को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वह प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर हरीश के मित्र की पत्नी आ गई और उसने हरीश को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से हरीश को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। हरीश और कमला अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उसने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। हमें कभी भी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए।